इधर देश के रेल मंत्रालय नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट पूरे भारत को रेलवे के जरिए जोड़ने का काम कर रही है। कनेक्टिविटी बढ़ाने, स्पीड सुधारने और ईस्टर्न इंडिया व नॉर्थ ईस्ट को नेशनल मेन स्ट्रीम से और मजबूती से जोड़ने की कोशिश में लगी है। और उधर बंगाल में बैठी ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार के शासन में इन्हीं प्रोजेक्ट्स पर लिटरली पत्थर मारे जा रहे हैं। देखिए, पिछले एक साल में ईस्टर्न रेलवे जोन जो मालदा, मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है, वहां स्टोन पेल्टिंग, ट्रैक वैंडलिज्म और सिग्नलिंग डैमेज के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। बाकी एक रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से दिसंबर 2025 के बीच रेलवे ने पूरे देश में वैंडलिज्म के 1698 केसेस रजिस्टर किए, जिनमें से लगभग 150 स्टोन पेल्टिंग के केसेस तो वेस्ट बंगाल से ही सामने आ चुके हैं। और ये देखिए, कोई आइसोलेटेड घटनाएं नहीं है, ये एक पैटर्न है। अब जरा टाइमिंग देखिए, 17 जनवरी को केंद्र सरकार की एक एम्बिशियस योजना के तहत पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का मालदा में इनॉग्रेशन होना था, वो भी खुद प्रधानमंत्री मोदी के हाथों। उससे पहले ही आरपीएफ ने राज्य सरकार को प्रायर अलर्ट दिया था कि इनॉग्रेशन के चलते प्रोटेस्ट या स्टोन पेल्टिंग की आशंका है, इसलिए स्टेट पुलिस को एक्स्ट्रा विजिलेंस रखनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद इनॉग्रेशन से कुछ घंटे पहले स्टेशन पर खड़ी नई ट्रेन पर पत्थर फेंका जाता है और विंडो ग्लास टूट जाता है। उसी समय मुर्शिदाबाद के बेलडांगा से खबर आती है कि कट्टरपंथी भीड़ प्रोटेस्ट की आड़ में रेलवे क्रॉसिंग ब्लॉक कर देती है, रेलवे गेट्स तोड़े जाते हैं, सिग्नलिंग सिस्टम डैमेज किया जाता है। इनफैक्ट हमने अपने एक पुराने वीडियो में पहले भी दिखाया है कि कैसे बच्चे तक बोरे में पत्थर भरकर रेलवे ट्रैक्स पर बिछा रहे थे। नतीजा, पूरे इलाके में ट्रेन कैंसल। ये पूरा पैटर्न कुछ वैसा ही स्ट्रैटेजी की याद दिलाता है जिसका जिक्र कभी दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जिल इमाम ने किया था, जब उसने सिलीगुड़ी के चिकन नेक को काटकर देश को अलग थलग करने की बात कही थी। वो योजना तब सफल नहीं हो पाई, लेकिन आज बंगाल में जो दिख रहा है, ट्रेनों पर पत्थरबाजी, रेलवे ट्रैक्स को नुकसान, सिग्नलिंग सिस्टम्स को तोड़ना, ये किसी रैंडम लॉ एंड ऑर्डर फेलियर से ज्यादा उसी बड़े और खतरनाक एजेंडे की ओर इशारा करता है। एक ऐसा एजेंडा जिसका मकसद कनेक्टिविटी को बाधित करना, केंद्र की योजनाओं को डीरेल करना और इस पूरे इलाके को देश की मुख्यधारा से काटने की कोशिश करना है। अब देखिए, ये सब महज लॉ एंड ऑर्डर की छोटी घटनाएं नहीं है, इसका सीधा असर ऑपरेशनल कॉस्ट पर पड़ता है। ट्रेन को रोकना पड़ता है, डिले होता है, स्पीड रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ती है, जर्नी टाइम बढ़ता है, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिप्लॉय करनी पड़ती है, कॉस्ट बढ़ती है, डैमेज एसेट्स को रिपेयर करना पड़ता है, पब्लिक मनी वेस्ट होती है। यानी हर पत्थर सिर्फ शीशा नहीं तोड़ता, वो सिस्टम की एफिशिएंसी, पैसेंजर सेफ्टी और नेशनल लॉजिस्टिक्स चेन को नुकसान पहुंचाता है। अब यहाँ एक और अहम बात समझनी जरूरी है। देखिए, आरपीएफ एक सेंट्रल फोर्स है जिसकी जिम्मेदारी ट्रेन, स्टेशंस और रेलवे प्रॉपर्टी की सुरक्षा है, लेकिन ट्रैक्स के आसपास के इलाकों, मॉब कंट्रोल और लोकल इंटेलिजेंस पूरी तरह स्टेट पुलिस के जुरिसडिक्शन में आते हैं। अगर आरपीएफ वार्निंग दे रहा है लेकिन ग्राउंड पर स्टेट पुलिस कोऑर्डिनेशन नहीं दिखा रहा, तो इसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर राज्य सरकार पर आती है। और सवाल ये है कि जब रेलवे में नए इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रहे हैं, प्रीमियम ट्रेन्स आ रही हैं, कैमरास, टेक्नोलॉजी, सोलर पावर सर्विलेंस सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं, तो ऐसी घटनाएं उसी समय और ज्यादा क्यों बढ़ रही हैं? क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर एक पॉलिटिकल सिग्नलिंग कि केंद्र की योजनाओं को यहाँ स्मूथ नहीं चलने दिया जाएगा? याद रखिए, जब राज्य का लीडरशिप खुले तौर पर केंद्र सरकार के हर कदम पर विरोध करता है तो ग्राउंड पर उसका मैसेज साफ जाता है। अगर ऊपर से कन्फ्रंटेशन है तो नीचे से कॉर्पोरेशन क्यों होगा? और ये बात और भी डिस्टर्बिंग है क्योंकि ममता बनर्जी खुद 2 बार रेलवे मिनिस्टर रह चुकी हैं। उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, रेलवे सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेशन की कॉम्प्लेक्सिटी अच्छे से पता है। फिर भी ना तो पुलिस प्रिपेयर्डनेस दिखती है, ना डेटरेंस, ना अकाउंटेबिलिटी। रेलवेज अब मालदा मेनेस को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना रहा है। हाई डेफिनेशन सोलर पावर्ड कैमरास लगाए जा रहे हैं, अवेयरनेस ड्राइव्स चल रही हैं, स्कूल्स और विलेजेस में समझाया जा रहा है कि रेलवे प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी है। रेलवे एक्ट 1989 के तहत स्टोन पेल्टिंग एक सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस है। सेक्शन 153 में 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। लेकिन ऑफिशियल्स खुद मानते हैं कि टेक्नोलॉजी अलोन इज नॉट इनफ। जब तक लोकल पुलिस इंटरवेंशन स्ट्रिंजेंट नहीं होगी तब तक ये मेनेस खत्म नहीं होगा। सवाल बहुत सीधा है, अगर राज्य सरकार अपने पुलिस फोर्स को क्लियर निर्देश नहीं देगी, अगर एडमिनिस्ट्रेशन इंडिफरेंट रहेगा और अगर पॉलिटिकल राइवलरी को पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हावी होने दिया जाएगा तो नुकसान सिर्फ केंद्र का नहीं होगा, नुकसान बंगाल का होगा, यात्रियों का होगा और देश की कनेक्टिविटी का होगा।
रेलवे का आधुनिकीकरण कोई पॉलिटिकल ट्रॉफी नहीं है, ये नेशनल नेसेसिटी है। और जो सरकार अपने राज्य में इसे बाधित होने देती है वो असल में अपने ही लोगों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।